नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निकिता। वक्त हो चला है स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का, जहां शायद ही प्रदेश की वो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने से चूक जाएं जिससे आपका हो सीधा सरोकार। प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी नेता गुलशन यादव पर 1 लाख का इनाम। एडीजी जोन ने घोषित किया ये 1 लाख का इनाम और 1 साल से फरार है समाजवादी पार्टी नेता गुलशन यादव। हत्या लूट समेत दर्जनों मामले हैं दर्ज और फिलहाल गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का हुआ गठन। चलिए सीधा रुख करेंगे प्रतापगढ़। शिव मोहन मेरे साथ इस खबर पर ताजा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिव मोहन, जिस तरीके से एडीजी जोन ने 1 लाख का इनाम समाजवादी पार्टी नेता गुलशन पर घोषित किया है और 1 साल से फरार भी बताए जा रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन, अपडेट करें। देखिए, प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव, जो फरार है तकरीबन साल भर से। उन पर आरोप है कि उन्होंने जो जिला प्रशासन ने जमीन और संपत्ति कुर्क की थी उसको उन्होंने बेच लिया था। उस मामले में उन पर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने पहले 25,000 रुपए का इनाम रखा, उसके बाद आईजी जोन ने 50,000 रुपए का इनाम रखा, उसके बाद एडीजी जोन ने, अब प्रयागराज ने उसको 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। मोस्ट वांटेड है गुलशन यादव। गुलशन यादव की तलाश के लिए लगातार कई टीमें प्रतापगढ़ में पहले भी बनाई गई थी, अब स्पेशल टीमें पुलिस की बनाई गई। यूपी पुलिस के रडार पर है, स्पेशल टीमों के रडार पर है और निश्चित रूप से पुलिस सूत्रों का कहना है कि जल्द वो गिरफ्त में होगा। लेकिन देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है, जो राजनीति का अपराधीकरण की बात की जाती है, प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे यूपी की सियासत की बात करें तो कोई ऐसा जिला अध्यक्ष होगा जिसके ऊपर पहले 25,000 का इनाम घोषित होता है, वो भी 53 से अधिक संगीन मामले दर्ज है। गुलशन यादव और जो छविनाथ यादव उसका भाई जेल में बंद है, वो पहले जिला अध्यक्ष था, उसके हटने के बाद गुलशन यादव को बनाया गया। दोनों भाइयों पर 53 से अधिक संगीन मामले दर्ज है। इस तरह से प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे यूपी में इस तरह से जो जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं उन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, जबकि पार्टी के लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को रखने की जरूरत क्या है, इनसे मिशन 2027 फेल हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव बिल्कुल गुलशन यादव को हटाना नहीं चाहते, जैसे वो मान कर चल रहे हैं कि कुंडा में अगर राजा भैया की घेरेबंदी करनी है तो गुलशन और छविनाथ को जिंदा रखना है। इस तरह से राजनीति में उन्होंने जिला अध्यक्ष पद को बनाए रखा है और प्रतापगढ़ में उनको राजनीति में जिंदा रखने के लिए जिला अध्यक्ष बनाया, जबकि काबिल नेता है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में एक से एक काबिल है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो ऐसी ही जाति में काबिल नेता है, उन जातियों के नेता भी लगातार आवाज उठाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी कोई अधिकृत स्टेटमेंट नहीं आया बिल्कुल पार्टी की एक तरफ से। बड़ा सवाल जरूर है कि समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर अभी तक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है। ये गुत्थी जरूर सुलझाई जाएगी अब कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने अभी तक इस सारी चीज पर कोई बयानबाजी नहीं की है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधा लिए चलते हैं आपको कानपुर की ओर, जहां आपको बता दें कानपुर से बड़ी खबर, लुटेरी दुल्हन का खौफनाक कारण, शादी के तीसरे दिन ही दिया वारदात को अंजाम। पति को नशीला दूध पिलाकर किया बेहोश और इतना ही नहीं, पति के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर किया घायल। रात में कोई जानकारी, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नशीली जो है दवा फैला दी थी अंदर, तो हम लोग बेहोश सो रहे थे। हमको ये 1,10,000 रुपए दिया था, दलाल लोग ले गए थे। उसका लड़का है, दलाली है, ठीक है। उसने कहा तुम्हारी शादी करा देंगे बच्चे भतीजे की, तो भतीजी शादी कराने के लिए तो हमने कहा ठीक, देखो हम इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, हम यही लड़की ले आएंगे और यहीं आपको सब कुछ करा देंगे। शादी काफ़ी दिन से नहीं हो रही थी, कुछ लोगों के द्वारा माध्यम से मीडिएटर बनकर के उनकी शादी कराई गई और शादी कर देने के बाद दो तीन दिन उनकी पत्नी रही और तीसरे दिन उनके कुछ सामान और पैसे लेके वो रात में भाग गई। चलिए सीधा रुख करेंगे कानपुर से, मेरी सहयोगी जेवा इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। जेवा, एक फिर से हैवानियत का उदाहरण सामने आ रहा है, जहां पर जिस तरीके से पति को नशीला दूध पिलाकर बेहोश किया और उसके बाद दुष्कर्म किया, अपडेट करें। जी बिल्कुल, पति को नशीला
ये एक शादी का मामला है। दरअसल एक बिचौलिए के माध्यम से जो है वो शादी करी थी और ये बिल्लौर थाना क्षेत्र का मामला है। बिल्लौर थाना क्षेत्र में महेश गुप्ता ने अपने बेटे रमन गुप्ता की शादी आजमगढ़ में बिचौलिए के माध्यम से करवाई थी और बिचौलियों को, जैसा कि उन्होंने बताया, 1,10,000 रुपए भी दिए थे इस शादी के लिए। लेकिन जो जिसके साथ शादी हुई, जो लड़की है, उसका नाम सोनल बताया गया है। 27 अगस्त को ये शादी हुई थी और 30 अगस्त को 3 दिन बाद जो है वो रात में जो दुल्हन है सोनल जिसका नाम है, उसने दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर अपने पति को दे दिया। उसके बाद में पति बेहोश हो गया और वहां से जो सारा सामान है, जेवर, पैसा, 1 लाख रुपया कैश बताया, वो लेकर फरार हो गई। और जब युवक के जो परिजन है, जब वो सुबह उठे, दरवाजा बहुत देर तक खटखटाया, नहीं खोला, किसी तरीके से दरवाजा खोला गया तो देखा कि उनका लड़का जो रमन है, जो नया जिसकी शादी हुई थी, नवविवाहित है, वो बेहोश पड़ा था और दुल्हन जो थी गायब थी। अलमारी खुली हुई थी, उससे 1 लाख रुपया कैश और जेवर पहले गायब थे। उसके बाद में उसके जो परिजन है, उन्होंने उसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां उसको जब होश आया रमन को, तो उसने पूरी इस घटना की जानकारी दी। उसके बाद में उसके पिता और परिजनों को और खुद उस युवक को समझ में आया कि ये लुटेरी दुल्हन थी और इसके साथ में ठगी का मामला हुआ है। बहरहाल वो अपनी जो शिकायत है लेकर स्थानीय थाने पहुंचे हैं और पुलिस अब ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस पूरे मामले में कोई गैंग तो काम नहीं कर रहा है, जिनका काम ही सिर्फ शादी करवाना और उसके बाद में लूटपाट करना हो। जी बिल्कुल, धन्यवाद ज़ेबा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधा आगरा लिए चलते हैं आपको, जहां आगरा से आगरा में हम लोगों ने महिला पुलिसकर्मी और उनको भेजा था वहाँ पे और उसमें उनको भी कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो जो उन्होंने कैसे जो है सेल्फ टेक्नोलॉजी वीडियो भी बनाई थी। बेसिकली ये करता ये था कि महिलाओं को इसने पहले से ब्रीफ कर रखा था, जब मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखूंगा प्रेयर करने के बाद तुम गिर जाना। तो ये नाटक जब वो करते थे तो उनको ऐसा लगता था कि हाँ, इसके अंदर कोई दिव्य शक्ति है जिससे समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। इसने सेम प्रयत्न वो भी किया था कि महिला पुलिसकर्मी जो गई थी उनको भी इसने धर्मांतरण करने की कोशिश की। वहाँ से इसको रंगे हाथ हम लोगों ने इसमें प्रूव करा कि ये धर्मांतरण करता है। चलिए सीधा रुख करेंगे आगरा से। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, संजय, फिलहाल इस खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ। संजय, जिस तरीके से सगी बहनों का धर्मांतरण का मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और मामला फिर से आगरा से, अपडेट करें। इस प्रकार से कहीं ना कहीं 2 सगी बहनों के धर्मांतरण करने का मामला है, तो एक बड़ा सिंडिकेट का उसमें खुलासा हुआ था। फॉरेन फंडिंग की बात भी उसमें सामने आई थी, साथ ही पाकिस्तान और कश्मीर कनेक्शन भी निकले थे। तो इसी प्रकार ये दूसरा मामला सामने आया। यहाँ ईसाई धर्म अपनाने को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रार्थना सभा था उसका आयोजन किया जा रहा था और लगातार जिस प्रकार से सिंधी समाज और साथ के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उनको पैसे का लालच दिया जा रहा था। गल्फ कंट्रीज से यहाँ करोड़ों लाखों रुपया आ रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा था। 3 महीनों से 8 युवक जो व्यक्ति है उनको गिरफ्तार किया है। तो थाना सागंज इलाके का ये पूरा मामला है, जहाँ एसीपी मयंक तिवारी ने पूरे मामले को अपने अंडर में संज्ञान में लेते हुए इसको पूरा कार्रवाई कराई। सिपाही भी वहाँ भेजी, महिला सिपाही, उसके बाद इन सभी को गिरफ्तार किया गया और बड़ा सिंडिकेट का खुलासा हो रहा है। काफी और भी इसमें कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि जो गल्फ कंट्रीज है वहां से इसमें पैसा आ रहा था, फंडिंग हो रही थी। तो दूसरा ये मामला है, आगरा पुलिस ने दूसरे जो धर्मांतरण का मामला है उसका खुलासा किया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधा लिए चलते हैं मथुरा आपको, जहां बता दे धीरेन्द्र शास्त्री की वृंदावन साधु संतों के साथ हुई बैठक। जय श्री राधे। कल बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पदार्पण हुआ और विशेष करके धर्म यात्रा के लिए यहीं से शुभारंभ हुआ। तो कहने का तात्पर्य है, सभी साधु संतों ने, जैसे कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी, गिरीशानंद जी, मलुकपीठ वाले महाराज जी, कृष्ण जन्मभूमि के दिनेश फलाहारी जी, मनोज मोहन शास्त्री, आराधन मंडल के सभी व्यास, सभी मंडलेश्वर महंत और ग्रस्त आकर के सभी ने ये कहा कि हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत जल्दी दूसरी यात्रा करेंगे, लेकिन ब्रज में मांस मदिरा का विरोध करते हैं। यहाँ कोई नशा नहीं होगा, ना नशे की दुकान होगी।
जैसे कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी वृंदावन में कल पधारे और आए, बहुत अच्छी मीटिंग हुई और सभी संत वहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जो ब्रज में मांस मदिरा बिक रहा है और वो सब बंद होना चाहिए। जहाँ कृष्ण भगवान रासलीला करते हैं, राधा प्यारी रासलीला करती हैं, जो इतनी अच्छी देवभूमि है, वहाँ पर मांस मदिरा बिकने का कोई सवाल नहीं उठता। वृंदावन में बागेश्वर महाराज जी ने जो बयान दिया है कि ब्रजभूमि में मांस मदिरा नहीं बिकना चाहिए, उनके चलिए, वीर नारायण मेरे सहयोगी मथुरा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। वीर, जिस तरीके से साधु संतों के साथ आज धीरेन्द्र शास्त्री ने बैठक की है और कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान कि मथुरा वृंदावन में मांस मदिरा की दुकानें बंद हों, और क्या कुछ कहा इस बैठक में, क्या हुआ अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में साधु संतों महामंडल के साथ उनके द्वारा एक बैठक आयोजित की। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया, उनके साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने ब्रज में लीला की, उनकी ब्रज की जो साक्षी लीला है वो याद रहे। ब्रज में मांस मदिरा की बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगे और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इसके लेकर के ब्रज के जो साधु संत हैं, महामंडलेश्वर संत महंत है, कथा वाचक हैं, इनके द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में 7 नवंबर से दिल्ली से पदयात्रा शुरू की जाएगी और दिल्ली से चलकर ये पदयात्रा 16 नवंबर को मथुरा वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में आकर के दिव्य और भव्य उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत तो हालांकि जगह जगह होना है, लेकिन जिस तरीके से बड़ा बयान धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा दिया गया, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी और कृष्ण की नगरी में कृष्ण की लीलाएं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ जिस तरीके से मांस और मदिरा का जो सेवन होता है, बिक्री होती है, इस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगनी चाहिए। तो इसी को लेकर के जो पदयात्रा है वो निकाली जाएगी और खास तौर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने का जो फैसला है वो धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा लिया गया है। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से साधु संत और धर्माचार कथावाचकों के द्वारा ये पदयात्रा निकाली जाएगी और खास बात यह है कि ये दिल्ली से शुरू होकर मथुरा वृंदावन तक पहुंचेगी और अब सरकार पर क्या असर पड़ेगा, क्या सरकार मथुरा वृंदावन में यानी कि पूरे ब्रज क्षेत्र में बिकने वाले मांस मदिरा पर पाबंदी लगाएगी या फिर, क्योंकि जिस तरीके से मांस मदिरा की बिक्री से सरकार को बाकायदा बखूबी राजस्व मिलता है। अब जिस तरीके से इस पर पाबंदी की जो मांग है वो लगातार साधु संत और महामंडलेश्वर के द्वारा की जा रही। खास बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री खुद इसका नेतृत्व करेंगे। बड़े बड़े महामंडलेश्वर कथावाचक इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि अब गौ माता को राष्ट्रमाता और को मांस मदिरा मुक्त कराने की बात है, क्योंकि जिस तरीके से सनातन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और यूपी में भी भाजपा की सरकार है। और खास बात तो यूपी में सनातन से जुड़े संत महंत योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो बड़ी उम्मीद भी ब्रज के संतों को, साधु संतों को है कि उनको साफ तौर से कहना है, क्योंकि जिस तरीके से मांस और मदिरा की यहाँ बिक्री होती है, यहाँ देश और दुनिया से आने वाले जो श्रद्धालु भक्त हैं उनकी आस्था आहत होती है। और क्यों ना यहाँ बिल्कुल वीर, देखना ये होगा कि आखिर ये जो बड़ी बातें कही गई हैं इस बैठक में, इस पर अमल कब तक होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधे चलते हैं देवबंद की ओर, जहां मुस्लिम समुदाय के तांत्रिक की दरिंदगी फिलहाल सामने आई है। झाड़ फूंक के बहाने दलित युवती से किया रेप, और देखिए घटना को अंजाम कैसे दिया। पहले घर वालों को बेहोश किया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज, मामले की जांच तफ्तीश शुरू कर दी है और अब युवती का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया। चलिए प्रशांत का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी देवबंद से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, पूरी वारदात पर अपडेट करें, क्या कुछ हुआ, कब से ये प्लानिंग चल रही थी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये मामला पिछले 2-3 दिन से लगातार देवबंद में सुर्खियां बटोर रहा है। खासकर की बात करूं, एक तांत्रिक जो एक झाड़ फूंक के नाम पर एक दलित परिवार में जाता है और वहां पर इलाज के नाम पर वहां की जो एक किशोरी है उसको बहला फुसला कर अपनी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डालता है। वो युवती जो किशोरी के साथ दुष्कर्म करता है, उसके बाद वो मामला जब किशोरी अपने परिवार के लोगों को बताती है तो ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है। ताजा अपडेट इसमें यह है कि पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। तांत्रिक दूसरे संप्रदाय से संबंध रखने वाला है और कहीं ना कहीं इस प्रकार के वो कई घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुका है। जी
बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ताज़ा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बढ़ेंगे आज की आखिरी खबर की ओर। सीधा लिए चलते हैं आपको हाथरस, जहां बता दें ऑपरेशन मुस्कान की बड़ी सफलता। 7 लापता बच्चों को 8 घंटे में सकुशल किया बरामद। 3 बच्चे सासनी गेट और 4 बच्चे मथुरा से हुए बरामद। और आपको बता दें सीसीटीवी, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से मदद मिली। और सीधा रुक करेंगे, चलिए सुनील कुमार हाथरस से मेरे साथ इस खबर पर ताजा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, ऑपरेशन मुस्कान में जिस तरीके से सफलता मिली है, पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि, अपडेट करें। निकिता, बिल्कुल आपको बता दूं, ये कल शाम की घटना है जब हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के 7 बच्चे मेला देखने के बहाने हाथरस के मेला सिद्धौली महाराज में आए थे और वो अपने घर पर नहीं पहुंचे। 112 को परिवारजनों ने सूचना की और जिसके बाद पुलिस हरकत में हाथरस पुलिस अधीक्षक चंद्रजीत नाथ सिन्हा के नेतृत्व में टीमें गठित करी, जिसके चलते इन 7 बच्चों को 24 घंटे के अंदर बरामद कर दिया गया, जिसके अंतर्गत 150 से अधिक, तकरीबन 150 सीसीटीवी जो कैमरे थे वो खंगाले गए, सोशल मीडिया की जो मदद थी वो ली गई और जिसके चलते ये 7 बच्चे देर रात तक बरामद कर लिए गए और परिवारजनों को सौंप दिए, जिसमें से कि 3 बच्चे हाथरस के सासनी के चौराहे पे मिले और 3 बच्चे किसी तरीके से मथुरा पहुंच गए थे, जहां से वो पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। जी निकिता, बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सभी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे लेकर के अपने स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट और रियलिटी का। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।